Hello 10th class student, this is Mike Khurana with a new video on light. In the last video we have discussed about some numericals on reflection, and before that video I have discussed some part of refraction in front of you. और हमने रिफ्रैक्शन जस्ट स्टार्ट ही किया था और उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, रिफ्रैक्शन का मतलब बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही रिफ्रैक्शन होता है। और जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो एंटर करते वक्त उसकी जो पाथ है, उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है और बेंडिंग और डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when it enters into another medium is called रिफ्रैक्शन। इसी को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब उस रिफ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ लॉज हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हियर इज इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, ये यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये क्या मतलब है इस चीज का। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक मीडियम है नीचे वाला, ये दूसरा मीडियम है, दो मीडियम है। ये मान लो एयर है या ये मान लो ग्लास है, दो मीडियम है। लाइट रे इस ग्लास से या कुछ भी मीडियम मान सकते हो, इसको वाटर भी मान सकते हो। यहाँ से लाइट रे एंटर करी और ये लाइट रे डिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में चली गई। इस तरीके से डिफ्लेक्ट होके चली गई। अगर ये डिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जा रही है, देखिए अब ये लाइट रे ऐसे जा रही थी लेकिन अपने पाथ से बेंड कर गई है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गई है। इसी डिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डिविएट कर जाती है। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अब मैं आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ में हमें ये बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए, ये यहाँ से जो जाने वाली है, ये जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो लाइट रे दूसरे मीडियम में जा चुकी है, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। और देखिए, ये जो यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर सरफेस पे बनाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करेंगी, इनका प्लेन अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ में कहा गया है। और सेकंड लॉ जो इसका है वो ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence to the sine of angle of refraction is a constant। भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। देखिए, यहाँ पर ये जो साइन जो टर्म है, ये मैथमेटिकल टर्म है। आप 10th क्लास के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में जरूर स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी आपने शायद से स्टडी नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो अभी आप ये याद रखें कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है और किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैंने आपको जनरल सी बात बताई है साइन के बारे में। तो ये यहाँ पर सेकेंड लॉ ये कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन का सिंबल SIN ये होता है, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम I लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R लिखते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। अब इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन है, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था कि ये कांस्टेंट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि सेकंड लॉ क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट की डिस्क्रिप्शन अभी आगे आएगी। ठीक है, इसके बारे में और चीजें हम स्टडी करेंगे। और ये जो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया, ये जो लॉ है, जो सेकंड लॉ है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू में कांस्टेंट, दिस लॉ इज गिवन बाय द स्नेल्स। इसीलिए इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। देखिए, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ बिकॉज इट इज गिवन बाय स्नेल्स। स्नेल्स वाज ए साइंटिस्ट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे कि उस कांस्टेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, वो कांस्टेंट जो है, द कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कि जैसे यहाँ पर देखो,
एक पेयर ऑफ मीडियम जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो एक पेयर ऑफ मीडियम की बात होगी। पेयर ऑफ मीडियम ये भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया, ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम, तो एक पेयर ऑफ मीडियम है। तो पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है भाई। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए जिसके लिए मैंने साइन आई बाय साइन आर लिखा है, ठीक है। तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म नाम देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इस गिवन फिगर के लिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैंने ऊपर साइन आई बाय साइन आर लिखा था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पर देखिए n2 जहां पर लिखा है ये सेकंड मीडियम है, और n1 जहां पर लिखा है ये फर्स्ट मीडियम है। फर्स्ट मीडियम और ये क्या है, सेकंड मीडियम। यहाँ पर मैंने जो साइन आई बाय साइन आर लिखा है जो एक कांस्टेंट है, अब उस कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि वो कांस्टेंट एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके लिए, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखेंगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे n21 लिखा है। क्या लिखा है, n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन। n21 is the refractive index of second medium with respect to 1, ये ध्यान रखना। with respect to वाली टर्म बाद में आएगी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये विद रिस्पेक्ट टू वन है, इसको कैसे पता लगेगा कि साइन आई बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन है, ये कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का है विद रिस्पेक्ट टू वन। देखिए, अब देखिए यहाँ पर वन बाद में लिखा हुआ है ना, तो वन का एंगल ऊपर आएगा, विद रिस्पेक्ट टू जिसके होता है उसका एंगल ऊपर आता है, और देखिए टू पहले लिखा हुआ है तो इसका एंगल नीचे आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टू के अंदर जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ जो थीटा टू है, थीटा टू बेसिकली आर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थीटा टू है वो आर के बराबर है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो रिफ्रैक्ट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिख रहा हूँ तो फर्स्ट मीडियम का एंगल ऊपर आएगा विद रिस्पेक्ट टू जिसके होता है, ठीक है, और सेकंड मीडियम का एंगल नीचे आएगा। सेकंड मीडियम ये है, उसका एंगल आर है इसीलिए वो नीचे है, और फर्स्ट मीडियम ये है, इसका एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा वन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसीलिए यहाँ पर साइन आई आया हुआ है, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर n21 होगा, n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो बाद में आता है, और रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे होते हैं उसका एंगल कहाँ आता है, ऊपर आता है, ठीक है। और जिसके रिस्पेक्ट में जिसका निकाल रहे होते हैं उसके, उसका एंगल नीचे आता है। अब मैं सेकंड मीडियम का निकाल रहा हूं ना, ये n21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो सेकंड मीडियम का एंगल नीचे आएगा और फर्स्ट मीडियम जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका एंगल ऊपर आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ओ टर्म में, मैंने आपको देखो, अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का सिर्फ ये यही तरीका नहीं है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, हम स्पीड ऑफ लाइट से भी निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और इसमें बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन का विद रिस्पेक्ट टू टू निकालना चाहूं, विद रिस्पेक्ट टू टू, अभी मैंने यहाँ पर टू का विद रिस्पेक्ट टू वन निकाला है तो मैंने यहाँ n21 लिखा है, वन का विद रिस्पेक्ट टू टू निकालना है तो वहां पे n12 लिखूंगा, ठीक है। टू बाद में आया है, विद रिस्पेक्ट टू टू है तो टू वाला एंगल ऊपर आएगा, तो टू वाला एंगल क्या है, आर, तो साइन आर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू आर निकाल, सेकंड मीडियम निकाल रहे थे, फर्स्ट का निकाल रहे थे, फर्स्ट वाला एंगल नीचे आ जाएगा, फर्स्ट वाला एंगल क्या है, ये वाला है, और ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये भी मतलब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकाला है, तो सेकंड मीडियम वाला जो एंगल है वो नीचे आएगा और फर्स्ट मीडियम वाला एंगल ऊपर आएगा। अगर यही मैं फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड निकालूंगा तो फर्स्ट का
एंगल नीचे आएगा साइन के साथ, और सेकंड का एंगल ऊपर आएगा साइन के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से निकाला जा सकता है। अभी तो हमने ये सीख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आपको दे रखा हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। कि आपको अगर मान लो एक न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है, उससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लेकिन अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी हो और उससे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखें बेटा। देखिए बेटा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। ये नहीं, ऊपर वाला एग्जांपल ले लें, ये ग्लास है मान लो और ये एयर है। ठीक है, अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय, वो निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा, इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। वो किसके बराबर होता है, वो कैसे दिया जाता है, गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, मतलब एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर। अब मैं देखो यहाँ पर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहा हूं ना, तो एयर के अंदर की जो स्पीड है टू द ग्लास के अंदर की जो स्पीड है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। समझ में आ गई। तो यहां पर देखें मैंने एन जी ए लिखा है, जी ए बाद में आ रहा है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर है, और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, इसका मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। ठीक है, तो ए किसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, एयर के, तो एयर का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आएगा, और ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ग्लास का जो स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दिस रेशियो विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर वाला जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी स्पीड कहाँ आती है, ऊपर, जिसका निकालते हैं उसका उसकी स्पीड कहाँ आती है, नीचे, ये ध्यान रखनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी से लिखते हैं, जो आपको कॉमनली नोन है कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम और एयर में होती है तो वो सी होती है, और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हम कोई भी एक वेरिएबल टर्म v दे देते हैं, तो c बाय v हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अच्छा, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर इसने लिख रखा है सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, या एयर भी लिख सकते हो, वो होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर मेरे को एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो अभी मैंने ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला है, अब मैं एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालूंगा। तो देखें, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसकी स्पीड कहाँ आएगी, ऊपर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास की स्पीड ऊपर आएगी और एयर की स्पीड कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास to the speed of light in air, this ratio will gives us reflective index of air with respect to glass। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो ये इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें, एक बात मैं और बता देता हूं आपको। देखिए, मैं अगर किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर निकालना सिखाया ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये बेसिकली जब भी हम किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बेसिकली बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, ग्लास का। जब अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहा हूं तो वो भी क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर रिटर्न नहीं है लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा तो उस केस में वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो यहां पर ये जो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकला हुआ है तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, ग्लास का। ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो मैं ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती कि जब भी हम किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं तो हम उसको लिखते नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो वो ऑब्वियसली
वो किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे यहां पर लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू में 1.33। अब ये किसके रिस्पेक्ट में है, अब कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये आई थिंक ग्लास आना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना कि ये वाटर नहीं है, ग्लास आएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे वाटर की जगह ग्लास कर लेना, इट इज इक्वल टू 1.52 है। ठीक है, ये 1.52 क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है यहाँ पर। ठीक है, तो ग्लास है तो ऑब्वियसली ये अगर कुछ नहीं लिख रखा किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एयर है। और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, और जो कितना दे रखा है आपको, 1.52। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वीडियो में समझाया है सिर्फ। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझे, बिल्कुल केयरफुली हर एक पॉइंट को आपको समझना है। मैं आपको एक बार दोबारा डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आता है। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो एंगल के हिसाब से, एक स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। ठीक है, एंगल के हिसाब से मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को एक सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालना है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालना है। ये ऊपर वाला सेकंड मीडियम है, नीचे वाला फर्स्ट मीडियम है, तो उसको हम लिखेंगे n21 से, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसका एंगल आएगा ऊपर, किसके साथ, साइन के साथ। ठीक है, और जिसका निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव एंगल आएगा नीचे, उस मीडियम का एंगल आएगा नीचे, और किसके साथ, साइन के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखो, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस किस मीडियम में बन रहा है, फर्स्ट मीडियम में बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देखो इंसिडेंट रे। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम में बन रहा है, तो इसीलिए क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है तो साइन आई ऊपर आएगा। ठीक है, और ये देखिए साइन आर नीचे आया हुआ है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, सेकंड मीडियम का, और सेकंड मीडियम के अंदर एंगल क्या बन रहा है, आर। एक तो ये तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। दूसरा तरीका ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स से निकालना। ये अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम के निकालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो इसका तरीका होता है जो बाद में है उसकी स्पीड ऊपर, ये याद रखो, जो बाद में है उसकी उसकी क्वांटिटी ऊपर, और जो पहले है उसकी क्वांटिटी नीचे। तो बाद वाली क्वांटिटी एयर है, एयर की स्पीड ऊपर, और पहले वाली क्वांटिटी ग्लास है तो ग्लास की स्पीड नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं विद स्पीड। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया है कि जब भी किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है तो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसको हमें देखो, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एन डब्ल्यू वो लिख रखा है 1.33। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट। अच्छा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पर ग्लास आना चाहिए, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वो 1.52 दे रखा है एनजी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एयर है, और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ के इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, उसके बाद हम लेंसेज पे चलेंगे, स्फेरिकल लेंसेज पे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आ रही है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई भी आपको लगता है कि हाँ हम वीडियो में ये चीज भी ऐड कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।